सरकारी महलों में एसी में बैठे नेता मंत्रियों को कहां समझ आएगा गरीब के छत की कीमत। नफरत की राजनीति का नशा, ऐसा ना आओ देखा न ताओ, ढा दिए दर्जन भर मकान, रौंद दिए 70 बीघा खेत में लगा फसल। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन याद रखिए, सत्ता का पावर तो मामूली है साहब, लेकिन इसमें अगर एक भी मासूम का घर आपने उजाड़ा होगा तो उस गरीब के आंसू की हाय लगेगी आपको। खैर, मामला राजस्थान का है, आरोप गौ हत्या का, लेकिन राज्य के बीजेपी सरकार पर बड़े एक्शन का अब भयंकर रिएक्शन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति में, आपके साथ गेटी भाव्य। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजस्थान की अलवर से गौकसी का मामला सामने आते ही राज्य की बीजेपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, जिसमें लगभग 70 बीघा खेत में लगे फसल को नष्ट कर दिया। 12 घरों पे बुलडोजर चढ़ने की और 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी की खबर आ रही है। दरअसल खबर ने तब हल्ला मचा दिया जब दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने राजस्थान के अलवर के किशनगढ़ बास के रूंद गिदावड़ा में चल रही गौ तस्करी की रिपोर्ट बनाई, जिसके बाद चल रहे गौ मांस के मंडी की फोटो वीडियो सामने आई। मामला सामने आया कि आसपास के गांव में के काफी लोग लंबे समय से वहां गौ तस्करी करते थे और अगल बगल के 50 गांव में बीफ बेचने का काम करते थे, जिसके बाद सरकार ने इंस्टेंट यानी तुरंत एक्शन लिया, जिसमें वहां के एसडीएम का बयान भी आया है। कह रहे हैं लोगों ने 200 एकड़ जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसमें से 70 एकड़ जमीन पर गेहूं और सरसों की खेती थी, जिसे नष्ट कर दिया गया है और इनकी दर्जन भर झोपड़ियां भी हटा दी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, भरे मंच में मोदी जी चिल्लाते रहें कि ये गरीब की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अच्छा लगने वाली हर बात सच हो जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार का ये एक्शन अब बैकफायर कर चुका है। क्योंकि जिन लोगों के खेत घर उजाड़े गए, उन्होंने मीडिया से जो बात की है वो सरकार के एक्शन पर तो सवाल खड़ा करती ही है, उनकी मंशा पर भी शक पैदा करती है कि आखिर बीजेपी की सरकार, जो हिंदू धर्म की अब ऑफिशियल ठेकेदार भी है, वो गौ तस्करी बंद करवाना भी चाहती है या बस जनता को मूर्ख बनाने के लिए ढोंग कर रही है। क्योंकि जिनका भी घर ढहाया गया है, उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उनके हिसाब से तो जो असल में ये मंडी चला रहे थे, जितने भी लोग इसमें लिप्त थे, उनको ना पुलिस ना सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि लंबे समय से काम पुलिस के संरक्षण में ही चल रहा था। पुलिस उनसे इसके लिए पैसे की वसूली करती थी और अब भी पुलिस उनमें से किसी पर भी एक्शन नहीं ले रही है। ना उनके घर पर बुलडोजर चला है, ना उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये आरोप वो परिवार लगा रहे हैं जिन पर एक्शन हुआ है। उनका कहना है कि उनमें से एक भी शख्स इस काम में लिप्त नहीं था जिन पर भी एक्शन हुआ है। हालांकि इन लोगों ने इस बात को की भी पुष्टि की कि इलाके में लंबे समय से गौमांस की मंडी चल रही है। 20 से 25 लोग लगभग इस काम में हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन लोगों का कहना है पुलिस अधिकारी भी उनके साथ थे और उन्हें पकड़ते थे और पैसे लेकर छोड़ देते थे। उनके शहर में बिजली विभाग के लोग भी इनमें जुड़े थे और मुफ्त का बिजली विभाग से बिजली लेकर उसका भी सुख ले रहे थे। वहां के पटवारी और तहसीलदार भी सब कुछ जानते बूझते मौन धारण किए। और बस इतना ही नहीं, वहां के स्थानीय महिलाओं का भी आरोप है कि गिरदावर और पटवारी के ने उच्च अधिकारियों से मिलकर सरकारी ठिकानों पर कब्जे कराए और बोरिंग करा, बिजली कनेक्शन भी करवाए। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ पुलिस अधिकारी भी इस सरकारी जमीन पर खुलेआम बीफ बेचने के काम में सहयोग करते थे। अब इसे क्या समझा जाए, लोकतंत्र या तानाशाही? ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल। ये कैसा लोकतंत्र है जहां गरीब के साथ सरकार सौतेला रवैया अपना रही है? और क्या सच में सरकार और पुलिस असल मुजरिमों को संरक्षण दे रही है? क्योंकि उन पर तो आंच नहीं आई है जो कि इन सब कामों में लिप्त थे। बाकी आंच आई तो बस उन गरीब महिलाओं पर, उन उपजाऊ जमीन पर जिसमें पहले से ही सरसों और गेहूं उपजा हुआ था। बुलडोजर का ढकोसला दिखाया भी जाता है तो बस गरीबों को। अभी की खबर में अगर आपको बताऊं तो अभी इस सर्च अभियान में 10 एसएचओ, 2 डीएसपी और 250 पुलिसकर्मी और आरएसी के जवान जुटे हुए हैं।
और गौ हत्या के अवशेष करीबन 4 किलोमीटर क्षेत्र में हर जगह उनके कंकाल मिले हैं और अभी पूरा जंगल की तलाशी बाकी ही है, जिसके बाद वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा सोमवार को रुंदगीदावाड़ के जंगल पहुंचे। बुलडोजर एक्शन लिया, फिर गंगा जल छिड़ककर उस जगह को शुद्ध किया गया और उन्होंने कहा कि इस मामले की सख्ती से कार्रवाई की जाए। जिसके बाद अलवर शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने भी मामले को संवेदनशील बताया और मामले की कार्यवाही को सख्त तरीके से करने के निर्देश दिए। यकीनन गौ तस्करी, गौ हत्या इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन बिना उचित जांच पड़ताल के गरीबों के घरों और फसलों पर बुलडोजर चलाने की मंजूरी किसने दी? सख्त कार्रवाई होती, पूछताछ होती, लेकिन बुलडोजर का फैशन शो क्यों करना था? अलवर में गौ तस्करी या गौ हत्या से जुड़ा ये पहला मामला नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अप्रैल 2022 की आप ये रिपोर्ट देखिए। अलवर जिले में वन विभाग ने गौशाला को ढहाया भड़की चिंगारी, जिनमें वन विभाग ने गौशाला ढहा दिया था और 400 गाय बेघर हो गई थी। अब आप 2018 की एनडीटीवी की ये रिपोर्ट देखिए, ये हेडलाइन पढ़िए। राजस्थान के अलवर में एक घर से 40 किलो बीफ मिलने की सियासी बवाल। इसमें भी एक घर से गाय की तस्करी के आरोप लगे थे, जिसके बाद 2 लोगों को भीड़ ने पकड़कर मार डाला, जान से ही मार डाला। उसके बाद आप 2023 की फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए। अलवर में गौ तस्करों के हौसले बुलंद, खूंटे से बंधी गायों को भी बना रहे निशाना। मतलब आप सोचिए, वहां गौ तस्करी के मामले कोई नए नहीं है, जग जाहिर है। कई बार सही होते हैं तो कई बार षड्यंत्र के तौर पर माहौल बनाया जाता है। यकीनन गौ हत्या करना और बीफ की खुलेआम मार्केटिंग करना इलीगल है, गैर कानूनी है, इस पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप भूल जाएं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपके एजेंडा से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है, कानून है, न्यायालय है फैसला सुनाने के लिए। लेकिन बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना सुनवाई के ये नए बुलडोजर फैशन शो चलाना कौन से नए कानून में आता है? सरकार का ये रवैया कानून को हाथ में लेने का ठीक था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें देश नीति के साथ। धन्यवाद।